नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। बात करेंगे प्रोड्यूसर्स की। देखिए, प्रोड्यूसर का नाम आते ही दिमाग में एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो ढेर सारा पैसा फिल्म के लिए खर्च करना चाहता हो। यानी वो फिल्म में पैसा लगाता है, या तो पैसा कमाता है या तो पैसा गंवाता है। लेकिन ऐसा ही नहीं है, प्रोड्यूसर इससे कहीं आगे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर भी अपना सैलरी लेता है? क्या आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर की भी अपनी एक करियर होती है? और क्या आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर सिर्फ एक तरह के नहीं होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कितने तरह के प्रोड्यूसर्स होते हैं और उनके क्या काम होते हैं संक्षिप्त में। सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्म प्रोड्यूसर्स की। यानी फिल्म प्रोड्यूसर कौन होता है? फिल्म प्रोड्यूसर वो व्यक्ति है जो किसी फिल्म को सोचने से लेकर के उसे बनाने तक और बनाने से लेकर उसे रिलीज करने तक की पूरी जिम्मेदारी लेता है। यानी उसके खर्चे और उसके बजट का पूरा लेखा जोखा जिसके पास रहता है, जो अपने कंधे पर पूरी की पूरी फिल्म को लेकर के चलता है, जो क्रू और एक्टर्स को कास्ट करते हैं, फंड अरेंजमेंट, कॉन्सेप्ट फाइनलाइजेशन, स्क्रिप्ट परचेजिंग, बजट मेकिंग, क्रू हायरिंग, आर्टिस्ट हायरिंग एंड नेगोशिएशन, प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन अरेंजमेंट, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग और रिलीजिंग। यानी एक प्रोड्यूसर किसी भी परियोजना यानी प्रोजेक्ट को संपूर्ण रूप से चलाने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। अब हम आते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पर। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर यानी ईपी। आप भी सोच रहे होंगे कि प्रोड्यूसर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर में अंतर क्या है। देखिए, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो होता है वो किसी परियोजना या प्रोजेक्ट, जो भी फिल्म का प्रोजेक्ट होता है या वेब सीरीज का प्रोजेक्ट होता है या सीरियल का प्रोजेक्ट होता है, उसका प्रमुख होता है। वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो किसी कंपनी यानी प्रोडक्शन हाउस या स्टूडियो या टीवी चैनल के जरिए वो नियुक्त किया जाता है, ताकि वो ये देख सके कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी प्रोड्यूस तो कोई और कर रहा है, पैसा लगा रहा है, लेकिन क्या समय सीमा के अंदर वो काम पूरा हो रहा है? क्या बजट के अंदर रह करके पूरी तरह से आर्टिस्टिक और टेक्निकल मापदंडों पर खरा उतर रहा है? यानी किसी भी तरह से बिना क्वालिटी से कंप्रोमाइज किए हुए तय सीमा के अंदर अगर बजट में कोई फिल्म बनानी है या कोई भी प्रोजेक्ट बनानी है, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये अपना सैलरी लेता है, यानी ये हिस्सेदारी हो सकता है न ले, लेकिन उसका अपना काम करने का मेहनताना होगा, जो पर डे का होगा या प्रोजेक्ट वाइज होगा, जो भी होगा वो उसको देना पड़ेगा। लेकिन उसकी ये जिम्मेदारी होगी और वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है। कोई भी देखिए, प्रोड्यूसर कोई फर्स्ट टाइम भी बन सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वो होता है जिसको इससे पहले कि बहुत सारा ज्ञान हो, यानी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो, बहुत ज़्यादा जानकारी रखता हो, वही आदमी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन सकता है। और ये भी एक बेहतर करियर माना जाता है। तीसरा है को प्रोड्यूसर। देखिए, ये प्रोड्यूसर के अधीन रहकर या उसके साथ मिलकर के काम करता है। यह भी एक तरह का प्रोड्यूसर है, लेकिन उनका लाभांश यानी उसमें हिस्सेदारी कम होती है और उनकी जो जिम्मेदारी भी है प्रोड्यूसर से कम होता है। कई बार क्या होता है कि ये अपना कोई भी पैसा नहीं लगाते हैं, बल्कि वो उसमें इस तरह से हिस्सेदार बन जाते हैं कि भाई, मैं इस फिल्म का डीओपी हूँ या राइटर हूँ या मेन एक्टर हूँ, मैं इसका को प्रोड्यूसर बनूंगा और मैं अपना मेहनताना जो है अपने लाभांश में से लूँगा, या मैं अपना मेहनताना भी लूँगा और लाभांश का भी एक हिस्सा लूँगा और को प्रोड्यूसर के रूप में मुझे उसमें रखा जाए। तो ये जिम्मेदारी होती है प्रोड्यूसर को सोचने की कि क्या मैं इसे अपने साथ जोड़ूं, क्योंकि उसमें लाभांश उन्हें देना होता है। और ये एक बड़ी बात होती है कि क्या उनके वजह से, उनके नाम की वजह से, उनके क्रेडिट की वजह से, उनके स्टारडम की वजह से उनको उसका फायदा मिलेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि अगले महीने होने वाले 7 दिवसीय यानी 7 डेज का जो वर्कशॉप है एडवांस फिल्म मेकिंग का, उसके बारे में कुछ चीजें आपको जानकारी दे दूं। यह अपने तरह का एकमात्र वर्कशॉप या मास्टर क्लास है विश्व में, जिसमें आप 7 दिनों के अंदर कंप्लीट रूप से, प्रयोगात्मक रूप से यानी प्रैक्टिकल रूप में आप स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग के साथ साथ आप खुद ग्रुप वाइज शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, यानी जैसे सिनेमा शूट किया जाता है उस ढंग से आप बनाएंगे। और यह आपके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट हो सकता है। आप जल्दी जल्दी इस बोर्ड लाइन पर फोन करिए और जानिए इसके बारे में और भी बहुत कुछ कि इसमें और क्या क्या चीज़ मिलने जा रहा है। आपको सिर्फ मुंबई तक का टिकट करना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी होगी। और यकीन मानिए कि लिमिटेड सीट्स हैं और यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है लाइन प्रोड्यूसर्स की। लाइन प्रोड्यूसर्स क्या है? देखिए, नाम नया है लेकिन काम पुराना। इनका काम वही है जो एक प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है या प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम होता है।
ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के अधीन रह करके, अंडर में रह करके सारा काम फिजिकली उपस्थित होकर करते हैं, यानी शारीरिक रूप से वो शूटिंग पर उपस्थित रहते हैं, एडिटिंग पर उपस्थित रहते हैं, या जो भी कार्य होते हैं वहाँ उपस्थित रह करके पूरा काम सुचारू रूप से कराते हैं। कोई भी काम हो, शूटिंग के लिए हर तरह के सामान उपलब्ध कराना, लोकेशन उपलब्ध कराना, लाइट, कैमरा वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध कराना, कास्टिंग को प्रॉपर टाइम पर टाइम शेड्यूल देना, और होटल बुकिंग करना, गाड़ी की देखरेख करना, सब कुछ, यानी जो डायरेक्टर बोलेगा कि हमको सेट पर ये चीज़ चाहिए वो चीज़ मौजूद कराना लाइन प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होती है। उसके अंदर बहुत सारे असिस्टेंट्स होते हैं, या कंट्रोलर होते हैं, या छोटे छोटे मैनेजर्स होते हैं, लेकिन जो लाइन प्रोड्यूसर होता है उसकी जिम्मेदारी होता है कि काम सुचारू रूप से वहाँ पर चलता रहे। तो ये भी अपने तरह का एक बेहतर कैरियर है। नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोड्यूसर, यानी एपी। एसोसिएट प्रोड्यूसर वो प्रोड्यूसर होते हैं जिनका टाइटल अधिकतर लोगों को खुश करने के लिए दिया जाता है, यानी इन्हें एपी बना दिया जाए, यानी एसोसिएट प्रोड्यूसर बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रोडक्शन में काफ़ी सहयोग की। ये सहयोग किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे किसी जगह पर आप गए, वहाँ का पूरा शूटिंग की व्यवस्था, यानी निःशुल्क लोकेशन उपलब्ध कराने से लेकर हर चीज़ किसी ने कर दिया, उनका वहाँ पर कुछ वर्चस्व है, तो उन्हें एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में एक टाइटल दे दिया गया। या उनके कुछ खास आदमी, जो प्रोड्यूसर के कुछ खास आदमी हैं, उनके कुछ खास लोग हैं जो किसी न किसी रूप में वित्तीय सहायता भी किया हो, तो उनको भी एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रख दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि जो आपके राइटर हैं या कोई ऐसा कास्ट जो बहुत बड़े नहीं है, लेकिन एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में उन्हें रखा जा सकता है, जैसे कि आप को प्रोड्यूसर में रखते हैं, तो वैसा तो नहीं, लेकिन एसोसिएट प्रोड्यूसर निचले स्तर में आता है, लेकिन उनकी भी अपनी एक छवि होती है कि भाई इस फिल्म में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में इन्होंने काम किया। देखिए, इसमें लाभांश में उनको कुछ नहीं मिलता है या उनका जेब से कोई पैसा नहीं जाता है, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन एसोसिएट प्रोड्यूसर बना देने से आपका काम आसान हो जाता है। तो ये भी एक करियर हो सकता है। नेक्स्ट है टीवी प्रोड्यूसर। ये टीवी प्रोड्यूसर क्या है? ये कुछ अलग होते हैं। ये एम्प्लॉय होते हैं किसी चैनल का, और उनकी जिम्मेदारी होती है किसी खास कार्यक्रम को जो चैनल की तरफ से दिया गया है उसे बनाने की। सिर्फ प्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि पैसा लगाना नहीं या देख रेख करना नहीं, बल्कि उसका निर्माण करना। इसमें कई ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं जो टीवी प्रोड्यूसर हैं, वो खुद ब खुद डायरेक्टर भी हैं, यानी उस प्रोग्राम का डायरेक्टर भी हैं और टीवी प्रोड्यूसर भी हैं, यानी उस कार्यक्रम का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों हैं। उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है अवधारणा से लेकर के कास्ट करना, कास्टिंग करना, नेगोशिएट करना, क्रू को सेलेक्ट करना, और साथ ही साथ एडिटिंग करा कर उसे ब्रॉडकास्ट कराना। तो ये सारा काम एक टीवी प्रोड्यूसर करता है, और टीवी प्रोड्यूसर की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। और बहुत बार आप देखेंगे कि जो पहले भी मैंने बताया कि कार्यक्रम का जो निर्देशक होता है वो खुद ब खुद टीवी प्रोड्यूसर भी होता है, और ये पूरी तरह से एक सैलरीड जॉब है। कई बार प्रोजेक्ट वाइज भी प्रोड्यूसर को सिलेक्ट किया जाता है, अदरवाइज वो चैनल का एम्प्लॉय होता है। आज हमने आपको कई तरह के प्रोड्यूसर्स के बारे में बताया। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आपको संक्षेप में ही बताया, लेकिन क्लियर हो गई होगी। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।